हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग हमारे पास में कुछ औसत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हम लोग उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, एक कक्षा के 7 छात्रों का शारीरिक भार 54 किलोग्राम, 78 किलोग्राम, 73 किलोग्राम, 82 किलोग्राम, 67 किलोग्राम, 42 किलोग्राम और 75 किलोग्राम दर्ज किया गया है। तो सभी 7 छात्रों का औसत शारीरिक भार क्या है? तो हम लोगों को 7 छात्रों का वजन दिया गया है, भार दिया गया है किलोग्राम में, तो हम लोगों को इसका औसत निकालना है। तो आइए हम लोग इसका औसत निकालते हैं। इसका औसत निकालने के लिए हम लोगों के पास में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 7 वजन हमारे पास दिए गए हैं, तो हम उसको लिखते हैं। देखिए, 54 किलोग्राम, 78 प्लस 43 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 42 42 प्लस 75। तो ये हम लोगों के पास में 7 छात्रों का वजन है, दिया गया है। तो इसको हमने ऊपर लिख लिया। इसका औसत निकालने के लिए सूत्र हमारे पास होता है, सातों के वजन का योग, भार का योग डिवाइडेड बाय, इसको भाग हम देंगे कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं, तो छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या कितनी है? 7। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं। तो इसको टोटल करते हैं, 5 2 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 3 19, 19 8 27, 27 4 31, 31 का 3 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 3 यहाँ लिख लिया हमने। अब 5 और 3 8, 8 7 15, 15 4 19, 20 6 7 27, 27 6 33 4 37, 37 7 44। तो इनका कुल हमारा योग क्या हो गया? 441 बटे 7। तो बट डिवाइडेड बाय 7। तो इसको हम भाग देते हैं। तो 7 में 44 का भाग देंगे, 7 सते 49, 7 छंग 42, 6 बार चला गया। बचा कितना हमारा? 2। 2 और 1 21। तो 21 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 तिया 21, 21 किलोग्राम। तो इन 7 छात्रों के जो भार है उसका औसत क्या क्या हमारा निकलेगा? 63। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 63। तो आइए हम अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित निम्नलिखित अंकों में अंकों के समूहों का औसत ज्ञात कीजिए। इन अंकों का हम लोगों को औसत निकालना है। तो देखते हैं आज हम इसका औसत कैसे निकाला जाएगा। तो हमें औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। योग डिवाइडेड बाय, ये कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऊपर में हम लोग योग डायरेक्ट इसका योग निकालते हैं। 8 इकाई के अंक से हम शुरुआत करते हैं। 8 प्लस 1, 8 1 9, 9 6 15, 15 6 21, 1 22, 6 28, 28 1 29, 5 34। तो 4 आ गया, 3 हमारा हासिल हो गया। ठीक है, इसके बाद में फिर यहाँ से चलते हैं। 428 में 2, 2 से चलते हैं। 2 9 2 11, 11 4 15,
तो यहाँ पे हम लोग कहाँ थे? हम्म हम्म यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से गिनते हैं हम लोग, दो नौ दो 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 7 27, 27 27 4 31, 31 8 39, और 39 और 3, ये जो 3 हासिल है 42, तो यहाँ पे 2 आ गया और 4 हासिल बच गया। ठीक है, अब यहाँ से इधर से जोड़ते हैं, यहाँ से हम 4 यहाँ से जोड़ते हैं, 4 2 6, 6 5, 6 5 11, 11 2 13, 13 8 21, 21 4 25, और 25 और जो लास्ट है 3 28, और 28 4 हासिल हो गए, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो इन संख्याओं का जो योग रहेगा वो होगा 3224। अब ये टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, तो इसमें 8 से भाग देंगे हम। ठीक है, तो इसका भाग देते हैं, तो 8 में 32 का भाग देंगे तो डायरेक्ट चले जाएगा 8 चौको 32। ठीक है, भाग दे दिया। अब ये पूरा पूरा गया है, तो इसमें एक जीरो हमको लगाना पड़ेगा 24 में भाग देने के लिए। 24 में भाग देने के लिए हमको यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पूरा 24 में भाग दे रहे हैं हम लोग, दो में नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो जीरो लगा दिया, 4 जीरो ये आ गया, और 24 8 दिया 3 बार, तो 8 दिया 24। तो इन संख्याओं का जो औसत जो हमारा निकलेगा वो क्या आएगा? 403। जो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 403। तो आइए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों की मासिक आय, 5 व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः 1132, 1132, 1140, 1144, 1136, 1148 है। 5 संख्याओं की जो आय है, मासिक आय, वो ये है। उसका समांतर माध्य क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास में सूत्र क्या होता है समांतर माध्य का? समांतर माध्य का इसका सूत्र हमारे पास होता है, कुल संख्याओं का संख्याओं का कुल योग कुल योग बटे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं, ये। तो देखते हैं हम लोग, 5 व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः हमारे पास में दी गई है, तो हम उसको लिख लेते हैं, 1132, 1140 प्लस 1144 प्लस 1136 प्लस 1148। तो ये हम लोगों को 5 व्यक्तियों की आय हम लोगों ने लिख दिया। इसका योग डिवाइडेड में कुल संख्या कितनी? 5। तो ठीक है, इसको हम प्लस करते हैं। तो प्लस करने इधर से 8, इधर यहाँ से करते हैं 8 तरफ से। 8 6 14, 14 4 18, 14 4 18, 0, 18 2 20, तो 0 आ गया, 2 यहाँ हासिल आ जाएगा। ठीक है, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 4 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, फिर 20 आ गया 0, फिर ये 2 आ गया यहाँ। ठीक है, अब इधर से जोड़ते हैं, एक, एक और एक 2, 2 और एक 3, 3 और एक 4, 4 और एक 5,
5 और ये 2 हासिल थे 7, तो ये 7 आ गया। अब इधर से जोड़ते हैं 1, ये लास्ट में 1, 1 और 1 2, 2 और 3, 3 और 1 4 और 1 5। तो हमारा कुल योग रहेगा, वो रहेगा 5700 बटे 5, क्योंकि हमारे पास दी गई है संख्या 5। तो अब इसको हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 एक बार चला गया, फिर 7 में देंगे 5 एकम 7, 5 एकम 5, तो कितना बच जाएगा, 2, 2 यहाँ आएगा तो 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 और 0 का 0। तो इन संख्याओं का जो हमारा समांतर माध्य रहेगा वो क्या आएगा, 1140। तो यहाँ हम लोगों का ऑप्शन में जो है वो है ऑप्शन डी। तो 1140 हम लोगों का इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 व्यक्तियों की मासिक आय। 5 व्यक्तियों की मासिक आय 15,000, 26,000, 16,000, 19,000 और 50,000 में से कितने व्यक्तियों की आय 5 व्यक्तियों की औसत आय से कम होगी। तो ये हमें निकालना है। तो ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग औसत आय निकाल लेते हैं। औसत आय में क्या हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब अंकों का योग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग सब अंकों को हम ऊपर रख लेते हैं। 15,000, 26,000, 16,000 प्लस 19,000 प्लस 50,000। इसका भाग देंगे हम कितने से, 5 से, क्योंकि ये 5 संख्या है। अब इसका हम अगर जोड़ते हैं तो ये 3 जीरो सब में कॉमन है, तो 3 जीरो हम लोग इधर लिख लेते हैं योग करने के लिए। अब यहाँ से जोड़ते हैं हम लोग इधर से 50 तक। तो 50 में 19 अपन हमने जोड़ा, कितना हो गया, 69। 69 में 16 जोड़ेंगे, 69 और 1 70, 70 और 15 85, 85 हो गया। 85 और 6 91, 91 में 2 जोड़ेंगे तो 111, यहाँ पे 111 हो गया, और 111 5 116 और 10 126। तो ये 126 आ जाएगा, 126 और 3 जीरो 5। अब इसको हम 5 से भाग दे देंगे, तो 5 दूनी 10, 2 बच गया, 2 6 26। अब 26 में 5 का भाग देंगे, 5 पंजे 25, फिर 1 बचेगा तो 1 जीरो 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 252। अब ये जो 2 जीरो बचे हैं वो एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लोगों का जो औसत रहेगा वो रहेगा 25,200 आएगा। तो हम क्वेश्चन में हमें क्या दिया निकालना है कि इनमें से कितने व्यक्तियों की आय 5 व्यक्तियों की औसत आय से कम होगी। मतलब कितने व्यक्तियों की आय इससे कम रहेगी, 25,200 से कम होनी चाहिए आय। कितने व्यक्तियों की आय निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला व्यक्ति, इसकी कम होगी तो एक व्यक्ति हो गया। फिर 26,000 तो ज्यादा हो गया, 16,000 कम है तो एक व्यक्ति हो गया। 19,000 भी कम है तो ये हो गया दूसरा, 3 व्यक्ति हो गए। फिर यहाँ पे दिया है 50,000, तो ये 50,000 ज्यादा है, सॉरी ये यहाँ पे एक रहेगा। तो टोटल हमारे हमारे जो व्यक्ति रहेंगे वो कितने आ जाएंगे, 3। 3 व्यक्तियों की जो आय रहेगी वो औसत आय से कम रहेगी। तो इसका हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सी 3। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे दिया गया है 15 संख्याओं का समांतर माध्य 41.4 है।
हम लोगों को 15 संख्या का समांतर माध्य दिया गया है, तो इन संख्याओं का योग है, तो हमें संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। हम लोगों के पास में सूत्र क्या होता है, हम लोग पहले सूत्र लिख लेते हैं। समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग, संख्या का कुल योग बटे कुल संख्या। इस सूत्र में हम लोग ये हमारे पास जो वैल्यू दी गई है हम उसको रखें। तो यहाँ पे समांतर माध्य कितना दिया गया है, 41.4। ठीक है, और संख्याओं का कुल योग हम x मान लेते हैं। ठीक है, और कुल संख्या हमारे पास में ये दी गई है 15, तो हम यहाँ पे 15 रख देते हैं। ठीक है, अब कुल संख्याओं का योग हम लोगों ने x से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो x का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो x का मान क्या होगा, 41.4, 41.4 41.4 को हम लोगों को 15 से गुणा करना है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। 15 में 4 का ये दशमलव अभी आप ध्यान मत दीजिएगा, ये हम बाद में ध्यान देंगे। ठीक है, तो 15 चौको 60, ये जीरो आ गया, 15 चौको 60, 6 जीरो आ गया, 6 इधर आ गया, 6 हासिल हो गया। 15 एकम 15 और 6 21, 1 2 हासिल आ गया। ठीक है, 15 में 4 का भाग गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 और 2 62। ठीक, अब ये दशमलव कौन से स्थान पे लगा है, हमारा इकाई स्थान पे लगा है। इकाई स्थान पे लगा है, तो हम लोग इधर से यहाँ से राइट से हम लोग गिनेंगे तो इकाई का स्थान 0 रहेगा। इसके बाद में हम लोग ये दशमलव लगा देंगे। तो ये दशमलव हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है, तो ये लग गया हमारा दशमलव। तो हम लोगों का जो संख्याओं का योग वो रहेगा, वो क्या आएगा, 621। तो ये क्वेश्चन, ये हम लोगों को ऑप्शन में दिया गया है, हमारा आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। तो इसी तरीके आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से मैं और क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।